हमने किया नहीं, अब इकट्ठा कर लें, राइट? ऐसा नहीं हो सकता। जब रोज का वर्कआउट हम रोज करते हैं, रोज का न्यूट्रिशन हम रोज लेते हैं, तभी हमारी एनर्जी बनी रहती है, क्योंकि भगवान ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है ना, इकट्ठा नहीं कर सकते हम इसको। तो आज हम बात कर रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल ब्लूप्रिंट की, यानी कि हमें हमेशा के लिए हेल्दी बने रहना है, बॉडी में एनर्जी बनी रहनी है, फिटनेस बनी रहनी है, खुश रहना है, मतलब कि एक अच्छी भरपूर जिंदगी अगर हमें जीनी है तो रोज का काम हमें रोज करना होगा। वो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हमें करनी होगी? सबसे पहले जो मैं अभी ये बात कर रही हूँ ना, तो ये हमारे माइंडसेट की बात कर रही हूँ। ओके, यानी कि सबसे पहला काम जो हमें करना है हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, अपने माइंडसेट पे काम करना है। अभी जब सेशन शुरुआत हुई तो मेडिटेशन से स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहला काम यहीं से शुरू होता है, अपने माइंडसेट पे, अपनी सोच पे काम करना कि हमें लाइफ में क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें कहाँ जाना है। ये क्लैरिटी माइंड पे आना जरूरी है। खाना क्या है, कैसे खाना है, कितना खाना है, कौन सा खाना है, ये सारी चीजें माइंडसेट की गेम है। और सिर्फ फूड या न्यूट्रिशन की बात नहीं है, दिमाग में भी क्या लेके जाना है, कितनी देर रखना है और कितनी देर नहीं रखना, ये भी एक तरह का खाना है, वो दिमाग का खाना है, माइंड का खाना है, राइट? तो ये सारी चीजें मायने रखती हैं। तो सबसे पहला काम हमें करना है अपने माइंडसेट पे काम, कि किसी भी बात को अंदर लेके जाना है, नहीं लेके जाना, कितनी देर उसको रखना है, राइट? तो वो भी बेटर, वो भी हमें बेस्ट चाहिए। तो जो 10 मिनट पूरे दिल से हमने अपने माइंडसेट पे काम किया, जिसने भी किया, आज का पूरा दिन उनका बहुत अच्छा जाने वाला है। कई लोगों की शुरुआत होती है सुबह दिन की, फोन उठाया, एक रील से शुरुआत होगी, फेसबुक खुल गया, इंस्टाग्राम खुल गया, वहां से शुरुआत करनी है। या जो अभी हमने मेडिटेशन से शुरुआत करी अपने क्लब में, दिन की शुरुआत यहाँ से हुई, यहाँ से शुरू करना है, राइट? तो सबसे पहला पिलर जो मैंने आपको बताया हेल्दी ब्लूप्रिंट का, हेल्दी रहने के लिए जो ब्लूप्रिंट है, अपने माइंडसेट पे काम करना। और माइंडसेट का ही गेम है कि हमें पूरे दिन अपने खाने में क्या लेना है, बॉडी के अंदर क्या डालना है, ये भी है, राइट? जैसे कुछ लोग दिन की शुरुआत अपनी चाय से करते होंगे, चाय से क्या मिला उनको? हम कोई भी चीज अंदर लेके जाएं, आप पहले सोचें इससे क्या मिलने वाला है, बॉडी को क्या मिलने वाला है, अच्छा लगने वाला है, बॉडी को कोई फायदा होने वाला है, ये नुकसान होने वाला है। सालों साल हम इस बारे में सोचते ही नहीं, सिर्फ अंदर एक ट्रेंड बना हुआ है, कोल्ड ड्रिंक, कहीं जाना है कोल्ड ड्रिंक देना है, कहीं घर पे गेस्ट आना है कोल्ड ड्रिंक देना है, या चाय देनी है। एक सिस्टम बना हुआ है, इतने सालों से हम जी रहे हैं उस लाइफ को। कभी सोचे उस चाय से क्या मिला, कभी सोचे उस कोल्ड ड्रिंक से क्या मिला? हमने अपना, मतलब कि घर आए मेहमान के साथ भी अच्छा नहीं किया, एक तरह से वो हमारा, जो अभी कर्मों की बात हो रही थी ना, वो भी एक कर्म बन जाता है। इतनी बारीकी से अगर हम चेक करें तो बहुत सारी चीजें हैं हमारी लाइफ में। तो ये बात है हमारी सबसे पहले पिलर माइंडसेट की। 5 मील अगर आपके कोच ने दिए हैं, उस मील में क्या खाने को बोला है, उससे बॉडी को क्या फायदा मिला है, आप भी डीपली इसको जान सकते हैं, अपने कोच की जान खा सकते हैं। आपने यहाँ ये चेंज किया तो क्यों किया, जिससे आपको उस चेंज को निभाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके पास प्रॉपर एक वजह होगी कि ये काम कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ, राइट? तो पहला पिलर माइंड सेट पे काम करना। दूसरा पिलर न्यूट्रिशन। बॉडी को अच्छा चाहिए, अगर उसको, वो कहते हैं ना कि जब हम गाड़ी में तेल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, तो हम क्यों अच्छी से अच्छी क्वालिटी का डालते हैं? ताकि हमारी गाड़ी जो है लंबा टाइम चले और स्मूथली चले, बेस्ट चले, हमें टाइम पर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाए। जब हम गाड़ी का इतना ध्यान रख सकते हैं, ये शरीर तो अनमोल है, इसके एक एक पुर्जे की कीमत लाखों में है, करोड़ों में है, क्यों नहीं हम उसका ध्यान रखेंगे? क्यों नहीं हम एक अच्छा खाना, न्यूट्रिशन है क्या? जिस खाने से बॉडी को फायदा मिल रहा हो, दैट इज न्यूट्रिशन। और उसको बैलेंस में लेना बहुत जरूरी है। यहाँ डेली अलग अलग टॉपिक्स कोचेस लेके आते हैं, कभी बात
प्रोटीन की होती है, कभी फाइबर की होती है, कभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी मल्टीविटामिन के बारे में बात होती है, कभी कैल्शियम के बारे में बात होती है। मतलब डेली अलग अलग चीजें हमें कोचेस बताते हैं। हर न्यूट्रिशन के बारे में आपको नॉलेज मिलती है। उसका बैलेंस में जाना जरूरी है। सिर्फ प्रोटीन से काम नहीं चलेगा, सिर्फ फैट से काम नहीं चलेगा, सिर्फ फाइबर से काम नहीं चलेगा, सिर्फ कार्ब से काम नहीं चलेगा। यानी कि आपको अपनी हर प्लेट को एक बैलेंस मील बना के चलते हैं। और सुबह का अगर ब्रेकफास्ट हमारा बैलेंस मील से हो जाए ना, तो पूरे दिन की, मतलब कि वो कहते हैं ना कि मकान की नींव, वो नींव है सुबह का ब्रेकफास्ट। आज के दिन की नींव है कि हमारी बॉडी में कितनी अच्छे से एनर्जी रहने वाली है, कितनी हमारी बॉडी अच्छे से काम करने वाली है। तो अगर ब्रेकफास्ट हमारा बेस्ट हो जाए, तो दिन की शुरुआत जो पहला बड़ा मील है, मेन मील है, अच्छा हो जाए, तो पूरा दिन जबरदस्त जाने वाला है। यही हम ब्रेकफास्ट क्यों करते हैं, यही शेक क्यों लेते हैं? क्योंकि इसमें सारी चीजें सिस्टमेटिकली बैलेंस वे में डाली है। अगर आप कोच ने जैसे आपको क्वांटिटी बताई है उस अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो कोच ने आपको फॉर्मूला 1 के 3 स्कूप डालने को कहा है, आप 2 डाल रहे हैं, तो आप अधूरा काम कर रहे हैं। प्रोटीन के आपको 2 स्कूप डालने को कहा है, आप 1 डाल रहे हैं, या वो भी हाफ कर रहे हैं। या शेक मेट के आपको 2 स्कूप कहे, आप 1 डाल रहे हैं, तो आप अधूरा काम कर रहे हैं, यानी अपने न्यूट्रिशन को खुद अधूरा कर रहे हैं। राइट? तो कोच ने आपको पूरा बताया, लेकिन हम पूरा नहीं ले रहे। यानी कि कहने का मतलब क्या है, दूसरा पिलर है न्यूट्रिशन, और वो भी बैलेंस वे में। आपके हर खाने में बैलेंस हो। आपके कोच ने ब्रेकफास्ट और डिनर आपको ये शेक के साथ दिया, तो उसी तरीके से लीजिए। आपके स्नैक्स में फ्रूट डाला, तो आप फ्रूट लीजिए। आपके स्नैक्स में अगर आपको प्रोटीन वाली चीजें जैसे चने वगैरह ये सब डाले हैं, तो आप उस तरीके से लीजिए। अगर आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, तो अपने कोच से बात कीजिए कि ये चीज मैं इस टाइम पे मैनेज नहीं कर, आपके लिए कोच नई चीजें और लेके आएगा। राइट? तो दूसरा पिलर न्यूट्रिशन, जो हमने अपनी बॉडी के अंदर डालना है रोज। जैसे शुरुआत मैंने कही ना कि रोज का खाना हमें रोज खाना होता है, तो रोज का न्यूट्रिशन हमें रोज पूरा करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम अब शेक खत्म हो गया, अब एक हफ्ता हमारा खाना चलेगा, कोई बात नहीं, न्यूट्रिशन तो अंदर ऑलरेडी है। अरे रोज यूज भी तो हो रहा है उस न्यूट्रिशन का, बॉडी यूज कर रही है। राइट? तो इसका मतलब दूसरा हमारा जो है पिलर न्यूट्रिशन। तीसरा है एक्टिव बॉडी। बॉडी को एक्टिव रखना जरूरी है। बॉडी का हर पार्ट मूव करता है। आप देखिए, छोटी सी उंगली, उंगलियों के अंदर ज्वाइंट, मतलब एक एक चीज मूव कर रही है। तो हम उसको लगातार अगर हम मूवमेंट नहीं दे रहे बॉडी को, तो क्या होगा, वो जाम लग जाएगा बॉडी के अंदर। एक मशीन को हम अच्छे से ऑयलिंग कर रहे हैं और उसको चला नहीं रहे, तो भी जाम लगेगा। और अगर चला रहे हैं और उसको अच्छे से ग्रीसिंग नहीं कर रहे हैं, तो मशीन काम नहीं करेगी। तो बॉडी भी तो एक तरह की मशीन है ना, उसको चलाना भी है और उसके अंदर अच्छा सा खाना डालना भी है। दोनों चीजें बराबर लेके चलनी पड़ेंगी, तब ये हमारी बॉडी वाली मशीनरी अच्छे से काम करेगी। एक भी चीज छोड़ दी ना हमने, ठीक है, बढ़िया शेक वगैरह मिल रहा है और हमारा वजन तो बढ़ नहीं रहा, सही है, तो क्या जरूरत है वर्कआउट की? तो भी हम अधूरा काम कर रहे हैं, उस खाने को अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, वर्कआउट नहीं कर रहे। जो हमारे आजकल का लाइफस्टाइल है, जो घर के काम है या जो बाहर भी करते हैं, हमें भी पता है कि हम उसमें कितनी मूवमेंट करते हैं। राइट? लेकिन वर्कआउट से कितनी अच्छे से मूवमेंट हो जाती है हर एक बॉडी पार्ट की, ये आपको भी पता है। ये मुझे बताने वाली बात नहीं है, आप खुद समझदार हैं, अपने लिए खुद समझते हैं इस चीज को। तो ये था हमारा तीसरा जो है पिलर, एक्टिव बॉडी। बाय चांस क्लास में किसी दिन मिस हो जाए, तो हमारे अपने आप को एक्टिव रखना ना छोड़िए। आपके पास आपके कोच हैं बताने के लिए कि आप उस दिन कैसे अपना वर्कआउट कंप्लीट कीजिए, कैसे अपनी बॉडी की एक्टिवनेस को बना के रखिए। और सबसे बड़ी बात, कोशिश कीजिए कि आपको लगातार एक ही सिचुएशन में, चाहे आप खड़े हैं चाहे आप बैठे हैं, राइट, एक ही पोजीशन में लगातार 1 घंटे से ज्यादा बना के मत रखिए। अगर हम सिटिंग वर्क, जैसे भी मैं लैपटॉप के सामने बैठी हूँ, अगर मैं 1 घंटे से ज्यादा बैठी हूँ, तो किसी तरीके से हम मूवमेंट करें, बीच में स्ट्रेच करें, पानी पीने जाएं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी है। राइट? और उसके साथ चौथा जो पिलर है हमारा, कंसिस्टेंसी।
रेगुलर उस चीज को बना के रखना, ये इंपॉर्टेंट है।